क्या आप भी हैं ब्रांड के शौकीन? तो आज ही आइए रेमंड शोरूम सिंगरौली और पूरे करिए अपने शौक हमारे साथ। आपको मिलेगा कंप्लीट ड्रेस, शर्ट, पैंट, ब्लेजर, जीन्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। साथ ही कोरोना में अपने कस्टमर का रखते हैं पूरा ध्यान। हैंड सैनिटाइजेशन विद थर्मल स्क्रीनिंग। हमारा पता है सर्किट हाउस रोड नियर अगंतुक होटल सिंगरौली। कॉन्टैक्ट नंबर 6261237045 7225877048। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार सोनी है और आप देख रहे हैं पोल पोस्ट। आज मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दा है ओबी कंपनियों में जो वर्कर काम करते हैं वो किसी न किसी के माध्यम से ही पाते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी बेगर अप्रोच के रखती है। चलिए आज हम बात करते हैं कि आखिर जो मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी आखिर कैसे ओबी कंपनियों में लगती है। अभी ताज़ा मामला हम बताएंगे कुछ देर बाद, और हमारे साथ जुड़ेंगे फड़ीन जी बताएंगे कि आखिर पूरा जो ओबी कंपनियों का गेम होता है, दलाली का काम होता है, कैसे होता है। हमारे साथ जुड़े हैं फड़ीन जी। पहले तो जो ओबी कंपनियों में जो मजदूर काम करते हैं कैसे काम करते हैं, क्या है? जैसा कि सुनील जी आपको बता दें, एनसीएल के सभी परियोजनाओं में ओबी कंपनियां कार्यरत हैं। जैसा कि एनसीएल के एक एक परियोजनाओं में दो ओबी कंपनियां कार्यरत है और ओबी कंपनियों के अधिकारी यहाँ तक कि उनके वर्कर जिसको कहते हैं ट्रेनर और कुछ छूट भैया नेतागिरी के बदौलत कंपनी में घुसते हैं और अपनी जान पहचान बनाते हैं और उसके बाद ओबी कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलकर वो नेतागिरी के नाम पर दलाली करते हैं और उस दलाली के माध्यम से अधिकारी कर्मचारियों से बात कर फिर आते हैं मार्केट में और अपने ग्राहक को खोजते हैं बाकायदे। और मान लिया जाए तो इस फील्ड में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि प्राइवेट ओबी कंपनियों में नौकरी के नाम पर 70,000 से 1 लाख रुपए तक बेबस और मजबूर लोगों से लिया जा रहा है। जबकि ये भी आपको बता दें कि पैसा लेने के बाद उनको नौकरी भी नहीं दिया जाता है और 2-2 साल भर पीछे घुमाया जाता है। जैसा अभी एक ताज़ा मामला अभी आया है, पिछले 3 माह पूर्व बैढ़न में 8 लोगों ने शिकायत की थी, जिसमें आरोपी ठगी के विरुद्ध मामला भी दर्ज किया गया था। बताते चले कि अभी हाल ही में पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था 2 लोगों पर, जिसमें एक डीएन सिंह हैं, उनके ऊपर हमला हुआ और उनको काफ़ी चोट भी आई, और दूसरे हैं एएसआई हैं साहब लाल सिंह जी, उनको भी चोट आई है। वहीं लेकिन मारपीट होने के बाद भी यहाँ की जो पुलिस थी अपना हौसला नहीं हारी और उनको अपने कब्जे में लिए बैठी रही। बहरहाल आपको बता दें, जो मोरवा थाने में प्राइवेट कंपनियों में जो नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा वसूली का काम चल रहा है, इसमें शामिल थे जो अभी हाल ही में बनारस में हमला हुआ है। महेश नगर कॉलोनी निवासी शिवपुर निवासी रमेश सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया था। ये सबसे बड़ा सवाल है कि इनके जो चेला चपोड़ी होते, जिसको हिंदी में यहाँ के भाषा में चेंगड़ा बोला जाता है, ये लोग चाय दुकान, पान दुकान पे जाते हैं और उन्हीं का पिएंगे, उन्हीं का खाएंगे, और उन्हीं पान दुकान, चाय दुकानों पर ये अपने मूल्यों को तलाश करते रहते हैं कि किनको नौकरी की तलाश है। और नौकरी की आज की डेट में हर व्यक्ति को तलाश है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। और यहाँ तक कि जिसको नौकरी की ज़रूरत होती है कंपनियों में काम करने वालों की, हमको काम चाहिए, तो किसी के भी दरवाजे पे चला जाता है। बस उसको एक चीज़ भरा हाथ लगता है, आश्वासन। बस आपको आश्वासन मिलेगा, ठीक है हम करेंगे, लेकिन नहीं मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी में जो सम्मानित व्यक्ति होता है ओबी कंपनियों में नहीं जाता है अप्रोच करने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सोचता है कि हमारे ऊपर दाग लगेगा, क्योंकि लोग पैसा लेके काम लगवा रहे हैं। कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर का व्यक्ति भी मिला हुआ है। हम आने वाले समय में नाम भी उजागर करेंगे कौन कौन लोग हैं जो बाहर पे बैठे हुए हैं और अंदर कंपनी के लोग हैं, कि कौन लोग पैसा लेते हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ी चीज़, बाहर बैठा हुआ व्यक्ति अगले व्यक्ति से पैसा लेता है और कहता है कि आप हमें पैसा दीजिए, और बाकी जो पैसा है काम करने के बाद आपके तनख्वाह में से काट लिया जाएगा। तो इससे
सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं अंदर का मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति मिला हुआ है, जिससे उनको नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाता है। उनकी तनख्वाह से पैसा उनका जो किस्त रहता है वो कट जाता है, जो पैसा बाकी रहता है। अब बात करेंगे जो लोग हैं मजबूर हैं, बेसहारा हैं, पता नहीं कहाँ से पैसा लेकर आते हैं, कैसे काम करते हैं, किन किन लोगों से कर्ज लेते होंगे तो पैसा देते होंगे दलालों को। चलिए बहरहाल इसको हम अगले स्टेप में रखेंगे, अगले चक्कर जो न्यूज़ बनेगा उसमें हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ चाय दुकान और पान दुकान की बात कर रहे हैं। इनके जो चेला चौकोड़ी होते हैं, चेंगड़ा होते हैं, वहाँ पर बैठकर अपने आका मुखिया जिनके साथ ये रात में बैठकर ड्रिंक और शराब पिया करते हैं, और यहाँ तक कि अब नहीं बोलना चाहिए, भोलेनाथ का कस भी लेते हैं बैठ के। सबसे बड़ी चीज़ यह जाके नया कैंडिडेट तलाश करते हैं, इन्हीं के माध्यम से वहाँ तक वो पहुँचते हैं किसी न किसी के पास कि इनका हम काम लगाना है, और भी बाकायदा इनको 4 बार 5 बार 10 बार दौड़ाया जाएगा, हाँ नौकरी देंगे देंगे। लास्ट में मजबूरी में वो बोलता है कि हाँ हम पैसा देंगे, आप हमारा काम लगवा दीजिए, वो भी कंपनी में कुछ भी दिला दीजिए जिससे हमारा घर परिवार चल सके। फिर एक वहीं पे डिमांड रखी जाती कि जो खर्च लगेगा आप दोगे, हाँ देंगे। ये काम करने वाला बोलता हाँ देंगे। अगर उसके पास पैसा होता तो नौकरी क्यों करता, कहीं जाके अपना व्यापार और दुकान दौरी खोलता, वहाँ पे बैठता, अपने घर का भरण पोषण करता। लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ एक चीज़ दिखता, ठगी। और यह सिद्ध हो चुका है जो अभी पुलिस वालों पर हमला हुआ था बनारस में। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि इसमें नौकरी के नाम पर ओबी कंपनियों में पैसा लिया करता था यह रमेश सिंह। ना जाने कितने रमेश सिंह हैं और कितने अभी आरोपी बनेंगे। अगर इसका खुलासा किया जाए तो बहुत बड़े रैकेट का खुलासा होगा। बहरहाल आइए और क्या बोलना चाहेंगे इसके विषय में, ओबी कंपनियों में जो दलाल हैं। सुनील जी, आपको मैं बताना चाहूँगा, जिस यह रमेश सिंह की बात हो रही है, यह रमेश सिंह वही रमेश सिंह है जो खड़िया में रहता था और अपने आप को एनसीएल कर्मी का नेता बताता था, और एनसीएल कर्मी के नेता के नाम पर उसने डीवीएल, बीबीआर कई कंपनियों में घुसपैठ बनाया, और घुसपैठ बनाने के बाद लोगों से पैसा उगाही किया नौकरी के नाम पर, जिसके खिलाफ मोरवा थाना में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना में लेकर आगे की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी के लिए मौके पर पहुंचती है, और शिवपुरी पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार करती है। उसके बाद पुलिस वाले पर हमला हो जाता है, और रमेश सिंह के उसमें परिजन भी हैं हमला में। आपको बता दें, एक एनसीएल कर्मी के नेता की बात कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो ओबी कंपनी में अपने आप को कोई पार्टी का नेता बताता है, कोई एनसीएल का नेता बताता है, कोई यहाँ तक कि अपने को साबित करता है कि मैं जनप्रतिनिधि का खासम खास हूँ, और जो मैं कहूँगा वही जनप्रतिनिधि कहेंगे, इसलिए मेरे आदमी को आप रखिए। और फिर उनकी बात बनती है ओबी कंपनियों के अधीनस्थ कर्मचारियों से, और वो फिर मार्केट में आते हैं और अपने ग्राहकों को तलाश करते हैं और पैसा लेते हैं और जाते हैं कंपनी में, उनकी बायोडाटा प्रपोज करते हैं। उसके बाद फिर उनकी नौकरी लगाई जाती है। यहाँ तक कि इस फील्ड में ये भी हो रहा है कि 3 महीना 6 महीना काम करवाया जा रहा है, उसके बाद उनको निकालकर फिर दूसरे को बहाली करवा दी जा रही है। ये है एनसीएल फील्ड, सिंगरौली फील्ड की ओबी कंपनियों की दुर्दशा। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहेंगे, जो दलाल हैं वो सावधान हो जाएं और रोज़ नए खुलासे करेंगे और चौंकाने वाले खुलासे करेंगे। अभी नाम नहीं बोल रहे हैं, नाम भी बताएंगे और कौन कौन दलाली कर रहा है अंदर और बाहर। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें जो बेचारे गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं वो अपने घरों का सामान गिरवी रखकर कर्ज लेकर लोगों से पैसा दे रहे हैं। लोग, घर के जो लोग हैं उनके घर पे तगादेदार चढ़ रहे हैं कि हमारा पैसा कब दोगे, और 2-2 महीने छोड़िए साल भर साहब बीत जा रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो भी देख रहे हैं, और इस न्यूज़ को जो है शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे ऐसे नामों का खुलासा करेंगे जिससे
को देखकर और जिसको सुनकर आपकी रूह जो है कांप उठेगी कि क्या ऐसे लोग भी शामिल हैं, पैसा लेते हैं। बहुत जल्द बहुत सारे खुलासों के साथ मिलेंगे। बहरहाल लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से दलालों का मकड़ा जाल बना हुआ है, ठगी लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को चूतिया बना रहे हैं और उनके पैसों से रोज़ दारू और मुर्गा शराब का सेवन कर रहे हैं। लेकिन उनको तब भी अपना गुलाम बना के रखें, आज नहीं कल तुमको नौकरी देंगे। किसी न किसी प्रकार से अगर उनको नौकरी मिल जाता है तो कोई ना कोई आरोप लगाकर ओबी कंपनी से लात मारकर बाहर निकालवा दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, ताकि उसके जगह पे जो दूसरे कैंडिडेट से पैसा लिया गया है उसको काम दिया जा सके, अगर वो अप्रोच वाला नहीं है तो। क्योंकि इसी बात को लेकर कई बार ओबी कंपनियों में बवाल हुआ है, जिसको शांत कराने के लिए पुलिस तक पहुंची है और कई थानों पे पुलिस पहुंची है, तब जाके मामला शांत हुआ है। नाम गिनाने लेंगे तो ओबी कंपनियों के जो कारनामे हैं और जो बहुत कुछ सारा चीज़ है वह राज फास हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी आने वाले समय में हम बहुत सारे प्रूफों के साथ में आएंगे और दिखाएंगे आपको कि लोग किस तरह से पैसा मांगते हैं और किसके माध्यम से मांगते हैं और कहाँ जाता है पैसा और कौन कौन लेता है पैसा। चलिए, बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, इससे नई अपडेट्स दे सकें। और साथ ही एक चीज़ आपको और बता दें, आने वाले समय में एनसीएल खदानों से हो रहे कोयला, डीजल, कबाड़ चोरी को लेकर भी बहुत बड़े खुलासे करने वाले हैं, जिसका खुलासा फड़िंग सिन्हा करेंगे। धन्यवाद। श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939, 8109426288। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।